नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम जनता की आवाज में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वैशाली। आज हम कार्यक्रम में बात करेंगे भीलवाड़ा की, जहां भीलवाड़ा के विकास को लेकर शहर में आम जनता ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। शहर की कॉलोनी की समस्या पर सफाई नहीं होने के कारण जगह जगह बारिश का पानी भर गया है, जिसके कारण लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वहीं आक्रोशित जनता ने जिला प्रशासन समेत नगर निगम और यूआईटी पर कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। लगातार भीलवाड़ा शहर में फैल रही जन समस्या से आमजन काफी परेशान है। आपको बता दें, भीलवाड़ा शहर के नालों की खस्ता हालत देखने के बाद भी अभी तक किसी भी अधिकारी या फिर जनप्रतिनिधि ने यहां पर सुध नहीं ली है और वहीं इस समस्या को लेकर आम जनता ने कई बार प्रदर्शन भी किया, मगर इसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई है। वहीं भीलवाड़ा शहर में सोमवार को भी विधायक अशोक कोठारी समेत नगर निगम के महापौर राकेश पाठक शहर के निरीक्षण पर निकले थे, जहां जनता के आक्रोश का उनको सामना करना पड़ा। चलिए, जिस तरीके से विकास को लेकर जनता परेशान है, विकास नहीं हो पा रहा शहर में, जनता ने यहाँ पर कई सवाल खड़े किए और आपको सुनवाते हैं कि यहाँ पर जनता क्या कहती हुई नजर आ रही है, यहाँ पर क्यों सवाल खड़े किए जा रहे हैं। सैटरडे को भीलवाड़ा में काफ़ी अच्छी बारिश हुई थी और बारिश के दौरान भी और बारिश के बाद भी हमारे नगर निगम की जो 10-15 टीमें बना रखी हैं और वो संसाधनों के साथ में तैयार थे। जहाँ तक के नालों की सफाई बात है, मेनली 3-4 बड़े नाले हैं शहर में, उनकी सफाई पहले हम कर चुके थे। जैसे राज अग्रवाल नाला है और कल जिला कलेक्टर ने विजिट कराया था, सभी नाले मतलब साफ थे और पानी की कहीं रुकावट नहीं थी। सबसे बड़ी बात है कि इतनी अच्छी बारिश होने के बाद भी भीलवाड़ा में 1-1.5 घंटे के बाद में कोई ऐसी कोई बारिश की भराव की कई समस्याएं नहीं थी और आज अंडरपास पूरे सब के सब खाली हैं। मैं खुद विजिट करके आया हूँ, सर गेट साहब बताए थे कल भी पूरे अंडरपास खाली थे। 6 किलोमीटर दूर से पानी लाते, जब से रह रहे हैं तब से ला रहे हैं और कोई सुविधा नहीं दी गई। पार्षद साहब घर घर आके आश्वासन देके गए, कोई हमें सुविधा नहीं मिली। रोड पे गड्ढे हैं पानी की। जी सर, बताएं क्या रहा है। ये भी पब्लिक की कंप्लेन पर सुपाड़िया सर्कल से लेफ्ट साइड में जो आरईबी जाता है सीएम ग्रीन की तरफ और उधर की सभी कॉलोनियों को जोड़ने वाला, तो वहाँ हम लोग आए थे। नगर विकास न्यास का नाला वहाँ का ड्रेनेज सिस्टम सही नहीं था। नगर विकास न्यास के अधिकारी को बुलाया, वो सब अधिकारी आए और 15 दिन के भीतर ड्रेनेज सिस्टम को सही करके उसकी परमानेंट सोल्यूशन कर देंगे। उस आरईबी का पानी बच रहा है। सेकेंड, उसी क्षेत्र में बताएं क्या समस्या है। ये पानी की कल इतनी तेज मतलब बारिश आई, इतना बहाव आया, उधर नाले की दीवार गिरी हुई है, सीधा पानी ये अंदर आ रहा। हमारे मतलब घर के कॉर्नर पे मकान है, अंदर तक पानी जा रहा है। एक बाइक वाला 2 किलोमीटर से वो भरी बारिश के अंदर में पानी लेके आया, उसकी बाइक यहाँ मतलब स्लिप हो गई। पानी की जो कैने रखी हुई थी उसके साथ में वो भी यही गिर गई है। तो बड़ी मुश्किल से इन्होंने यहाँ से गाड़ी को और उनको पकड़ के वहां बाहर निकाला और फिर वो उस कॉलोनी में रहते हैं। मानसून की पहली बारिश पूरे राजस्थान में सबसे ज्यादा 7 से 8 इंच और उसकी वजह से शहर को कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ा। लेकिन मैं मेरे निगम की टीम को धन्यवाद दूंगा कि बारिश बंद होने के 1 घंटे के भीतर पूरा भीलवाड़ा सामान्य रूप से काम कर रहा था। सारा पानी एक भी नाला ऐसा नहीं है जिसके अवरुद्ध होने से पानी के बहाव में दिक्कत आ रही हो। लेकिन पटरी पार का जो ये इलाका है जो 3-4 अंडरब्रिज को कनेक्ट करता है, इसमें आवागमन की सुविधा जो अंडरब्रिज में पानी भरा हुआ है उसकी वजह से नहीं हो पा रहा है। तो उसके लिए माननीय विधायक महोदय नगर विकास न्यास के अधिकारी को हम बताइए क्या समस्या आ रही है। ये समस्या आ रही है कि देखो घर हटना आ रहा, क्या मजबूरी आ रही है, बहुत मजबूरी आ रही है। कदा तुम्हें टूटे आपको मकान ये बहुत साल है कि अपन कई खराब है, कर क्या रहेगी, कब खराब क्या कौन खराब है। परिवार में होता देना कोई कौन है मेरे, अकेले हो। हाँ अकेले घर खंडर हुई हो। कोई सुनवाई नहीं की दिया। कैसे टूट रहा है? देख लो जिंदल की वजह। कितने सालों से ये लगातार ऐसी स्थिति है? 2-10 साल है क्या होने ही कौन होने ही कौन क्या।
तो देखिए, जनता यहाँ पर परेशान नजर आ रही है, लगातार सरकार से गुहार लगाते हुए नजर आ रही है। इसको लेकर भीलवाड़ा की जो दुर्दशा है, इसको लेकर कई बार यहाँ पर जनता ने मोर्चा खोल दिया, प्रदर्शन किया है, लेकिन सरकार के जो नुमाइंदे यहाँ पर बैठे हुए, शायद उनको इससे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें खुद बयां कर रही हैं कि पहले ही बारिश हुई है, अभी बारिश का सीजन शुरू हुआ है, पहली ही बारिश में यहाँ के हालात ये नजर आ रहे हैं। अब सोचिए, लगातार बारिश जब होगी तो यहाँ की तस्वीर क्या होगी, और इससे पहले जो नगर निगम को यहाँ पर कार्य करना चाहिए वो शायद इससे कोस दूर है। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ पवन बावरी, संवाददाता भीलवाड़ा से जुड़ गए। पवन, जिस तरीके से पहली बारिश ने हाल बेहाल कर दी है, जनता परेशान है, प्रदर्शन कर चुकी है, लेकिन कई बार प्रदर्शन के बावजूद भी यहाँ पर कोई सुनवाई नहीं हुई और अब बारिश स्टार्ट हो गई है। तस्वीरें जो यहाँ पर अभी सामने आई पहली बारिश में, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि आगे आने वाले समय में भयावह तस्वीरें यहाँ से निकलकर सामने आएंगी। तो हालात है वो खस्ता हाल हो चुके हैं। पहली बारिश के अंदर ही इतने हालात खराब हो जाने के बावजूद अभी तक प्रशासन जागा नहीं है। जो वहाँ के यूआईटी के अधिकारी हो, नगर निगम के अधिकारी हो या जिला प्रशासन के अधिकारी हो, वो अभी चैन की नींद सोए हुए हैं। वहीं तो नगर निगम के महापौर राकेश पाठक को भीलवाड़ा विधायक अशोक कोठारी जी निकले हैं कि कहाँ कहाँ पानी भरा, किस पर सड़कें टूटी हुई, उनका निरीक्षण किया। जनता का गुस्सा भी देखने को मिला। जनता ने आक्रोशित होकर ये चीज कह दी कि हमारा भीलवाड़ा का विकास ना के बराबर हुआ। जहाँ जहाँ सड़कें टूटी हुई है वहाँ का निरीक्षण आज अशोक कोठारी ने भी किया, नगर निगम महापौर ने भी किया। उसके बावजूद आज आने वाला समय बताएगा कि कब भीलवाड़ा का विकास आगे बढ़ेगा। पहली बारिश के अंदर भीलवाड़ा के चौराहे हो या भीलवाड़ा की कॉलोनियां हो या बड़े नाले हो, पूरे समुद्र की तरफ बढ़ चुके थे, नदियां तालाब बन चुकी थी और कई गाड़ियां बह गई। वही जो लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ा, घरों में पानी घुस गया। उसके बावजूद भी अभी तक प्रशासन नहीं जागा है। हालांकि जनप्रतिनिधि सड़कों पर उतरे तो है, मगर ये कब तक ये जनता का समस्याओं का निदान होगा, ये आने वाला समय बताएगा। बिल्कुल पवन, ये कहना गलत नहीं होगा। इसी से जुड़ी एक समस्या कुछ ही दिन पहले हमारे चैनल पर भी प्रकाशित की गई, दिखाई गई थी, जब यहाँ पर जनप्रतिनिधि सड़कों पर उतरे थे और यहाँ पर निर्देशित करते हुए नजर आए थे कि अब दोबारा ऐसी स्थिति न बने। लेकिन इसके बावजूद भी आज जो तस्वीरें यहाँ पर हम दिखा रहे, जो तस्वीरें सामने आई हैं, वो खुद ये कहती हुई नजर आ रही है तस्वीरें कि भाई काम तो नहीं हुआ है, क्योंकि अगर काम हुआ होता तो ये तस्वीर आज हमें यहाँ पर दिखाई नहीं देती। अब सवाल ये उठता है कि लगातार जनता परेशान है, आखिर यहाँ पर जो जनप्रतिनिधि वो कर क्या रहे हैं? सिर्फ हवाला देकर चले गए, समस्या हुई हल या नहीं हुई ये नहीं देखने आए। बिल्कुल, जिस प्रकार से हमने 2-3 दिन पहले जताया था प्रशासन को कि ये नालों की सफाई हो जानी चाहिए, यहाँ पर कचरे पड़े हुए हैं, ये कभी भी समस्या पैदा कर सकते हैं, मगर जो निगम के अधिकारी हैं वो नहीं जागे। मगर नगर निगम के महापौर राकेश पाठक, हालांकि वो जिस समय बरसात हुई थी वो निरीक्षण पे तो निकले, उसके बाद जो नगर निगम के जो अधिकारी है या जो यूआईटी के अधिकारी, उनको फटकार भी लगाई कि भीलवाड़ा का विकास हालांकि रुका क्यों हुआ है, कि इतना बजट पास होने के बावजूद भी कहाँ पैसा लग रहा है, कहाँ पैसा जा रहा है, ये बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है अधिकारियों के ऊपर। हालांकि भीलवाड़ा के अलग अलग कॉलोनी, सार्वजनिक स्थान है जहाँ पर भी दीवारें टूट चुकी है। हमने तो लगातार जनप्रतिनिधियों को और जिला प्रशासन को ये अवगत भी करवाया है। ये जो आम जनता की जो आवाज है उनको बनकर अपन उभरे हैं, उनको पहले भी सचेत किया था कि आने वाले कल में बारिश आएगी तो भीलवाड़ा में जन समस्या हो सकती है, आम जनता को परेशानी हो सकती है। यहाँ पर जो जनप्रतिनिधि वो जागे नहीं, अधिकारी जागे नहीं। अधिकारी जाने के कारण आज समस्या इतनी फैल चुकी है कि हर कॉलोनी में छोटी बड़ी समस्या बनी हुई है। आम जनता अभी भी आंखों में आंसू आ रही है, मगर उनके जो समस्याओं का निदान अभी तक नहीं हो पाया है। जो विधायक अशोक कोठारी है, नगर निगम महापौर है, वो भी सड़कों पर तो निकले हैं, मगर अब आज निकले हैं तो आज के बाद कल पता चलेगा कि कितना विकास हुआ। बिल्कुल, सड़कों पर जनप्रतिनिधि है सड़कों पर निकले जरूर, लेकिन समस्या हल हुई है नहीं हुई है, क्योंकि आप वहां पर गए थे, मौके पर आप पहुंचे थे, निर्देशित किया गया था लोगों को यहाँ पर साफ सफाई करने के लिए निर्देशित किया गया था। क्या ये जानना जरूरी हो जाता है यहाँ पर कि क्या वहाँ पर साफ सफाई अभी हो पाई है, या फिर निर्देश के बावजूद भी अभी वही यहाँ पर गंदगी का अंबार देखने को मिल रहा है? बिल्कुल, भीलवाड़ा के अलग अलग कॉलोनियों में गंदगी का अंबार बना हुआ है। वही वो भी अभी कचरों से हटे पड़े हुए हैं और जिसमें अंडर ब्रिज है उसमें पानी भरा हुआ है जी। तो सीवरेज का काम है वो भी ना के बराबर दिखाई दे रहा है। उनके अधिकारियों जो आने के कारण जो गाड़ियां जाती है, सड़कें
के अंदर 10 रही है, काम पूरा नहीं हुआ है, आम जनता उससे परेशान होती है, सड़कें बंद हो जाती है, गलियां बंद हो जाती है, उसके बाद काम चलता है। तो कहीं ना कहीं देखिए सीवरेज के अधिकारियों को जी प्रशासन को इसके बारे में विचार करना चाहिए। उसके बाद ही पता चलेगा कि हालांकि जो बजट पास हुआ है, भले वो यूआईटी का हुआ, भले नगर निगम का, जिला प्रशासन की तरफ कितना बजट हुआ, वो पैसा जा कहाँ रहा है, ताकि जनता के बीच में तो लगे ना। बिल्कुल बिल्कुल, ये सवाल उठेंगे, सवाल जरूर उठेंगे कि बजट पास होता है, जनता की समस्या का समाधान करने के लिए बजट पास होता है, और जब समाधान नहीं हो जाता है तो सवाल तो खड़े होना लाजमी है कि बजट जा कहाँ रहा है आखिर। क्योंकि जिस तरीके से साफ सफाई करानी चाहिए, सबको पता था बारिश होने वाली है, लेकिन हमेशा ही यही हाल होते हैं, हमेशा ये हाल होते हुए नजर आते हैं। जी बिल्कुल, जिस प्रकार से भीलवाड़ा के हर बारिश में ये हाल है, भीलवाड़ा शहर का रोडवे बस स्टैंड बहुत बड़ा बस स्टैंड है, यहाँ पर पवन आपके पास वापस आएंगे। मगर जी कहिए पवन, अपनी बात पूरी कीजिए। जी बिल्कुल, यहाँ पर भी खस्ता हालात है। यहाँ के जो लोग हैं वो हमेशा निगम में यूआईटी, मगर वो हालात कभी सुधरे नहीं है। अभी हम उसी बस स्टैंड पे खड़े हैं जहाँ पर छोटी सी बरसात होने पर लबालब पानी भर जाता है, सड़कें जो नदियां बन जाती है, उसके बावजूद की नगर निगम की आंख मिचौली हो रही है, वो आंख नहीं खोल रहा है। हालांकि जो अधिकारी है उनसे भी आज हमने बात की तो उन्होंने कहा कि हमने काम कर दिया है, आने वाले समय में किसी प्रकार की लोगों की समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ा, और चालू नई पाइपलाइन भी डलेगी जिससे लोगों को समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। मगर ये आने वाला समय बताएगा कि पैसा जा कहाँ रहा है और विकास होगा नहीं होगा। बिल्कुल, विकास होगा या नहीं होगा, कोरे आश्वासन ही सिर्फ यहाँ पर दिए जाते हैं। पवन, यहाँ पर ये बात जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि क्या हमेशा ही बारिश में ये हाल यहाँ पर बनते हैं? बिल्कुल, हमेशा ही बारिश में लंबे समय से ये हालात बने हुए, मगर ये हालात सुधरे नहीं है। एक साल का कार्यकाल, 1 साल से ऊपर का कार्यकाल विधायक अशोक कोठारी को हो गया, वो हालांकि तैयारी तो पूरी कर रहे हैं, भीलवाड़ा के समस्याओं की आए हर तरीके से हालातों को सुधारने की कोशिश तो कर रहे हैं, मगर ये जब पहले हमने सामने रख दी थी उस समय जनप्रतिनिधि आंख बंद करके क्यों बैठे थे? बिल्कुल कह सकते हैं पवन की जनप्रतिनिधि आंख बंद करके क्यों बैठे जब हमेशा यही हालात देखने को मिलते हैं। वापस आपके पास आएंगे, हमारे साथ अक्षय त्रिपाठी जिला अध्यक्ष कांग्रेस से जुड़ गए। अक्षय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अक्षय जी, ये जानकारी भीलवाड़ा से सामने आई है जहां पर क्षेत्र में हर बार बारिश के समय में गंदगी हो जाती है, हर बार यहाँ की जनता परेशान होकर सरकार से गुहार लगाती है, त्रस्त होकर गुहार लगाती है, लेकिन अधिकारी मस्त है, कुछ करना नहीं है। सीधा सा सवाल ये उठता है कि जनता की समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है। ये जानकारी आपको भी है? ऐसा है कि जब से केंद्र में और राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है जी, और यहाँ पर बोर्ड भी भारतीय जनता पार्टी का है, यानी 4 इंजन जो है भारतीय जनता पार्टी के हैं जी, और चारों इंजन नाकाबिल है, और उसी की वजह से ये सब समस्याएं आ रही है। कोई विजन नहीं है, कोई नहीं है, कोई यहाँ ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, सीवरेज यहाँ 4 साल से सीवरेज का काम चल रहा है, वो फेल है, और जितने भी जो है वो सब काम तो कर रहे हैं पर उसका रिजल्ट कुछ भी नहीं आ रहा। बिल्कुल, रिजल्ट नहीं आया, ये साफ तौर पर कह सकते हैं। लेकिन ये जानना चाहेंगे, इससे पहले क्या यहाँ ये हालात नहीं देखने को मिलते थे? पहले ऐसा है कि शहरी क्षेत्र के अंदर जब भी बारिश होती है जी, तो कुछ एरिया ऐसा होता है कि शहरी क्षेत्र में लबालब पानी भर जाता है, क्योंकि जो नालियां वगैरह चौक हो जाती है जी, उससे पानी का बहाव रहता नहीं है। तो ये तो क्या है कि 6 महीने पहले सफाई का अभियान चलना चाहिए था जी। पहले हमारे कांग्रेस के शासन में तो इतना नहीं था, फिर भी इसमें सब जनप्रतिनिधियों का, जिसमें कांग्रेस और बीजेपी सबका योगदान है जी, और मैं सभी का मानता हूं कि इसमें बोर्ड जो है उसमें पार्षद वगैरह सबके होते हैं, सबका योगदान है, और पूरा शहर भुगत रहा है। और ब्रिज वगैरह नहीं बनी है, और यहाँ पर सीवरेज की प्रॉब्लम है जी। एलिवेटेड रोड जो है वो राज्य सरकार देती नहीं है। राज्य सरकार ने कई जिलों के अंदर 15-20 करोड़ की एलिवेटेड रोड स्वीकृत की है। हमारे भीलवाड़ा औद्योगिक नगरी है देश में, फिर भी सरकार ने नहीं किए, तो उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ता है। बिल्कुल, खामियाजा देखिए, यहाँ पर खामियाजा जनता भुगत रही है, क्योंकि यहाँ पर ये आरोप लग रहे हैं जी, जनता ही भुगतती है खामियाजा, क्योंकि हमारे जो टाइम कांग्रेस के टाइम में जितने बड़े बड़े काम थे वो सब रोक दिए गए, और नए काम जो हुए
नहीं है, और नए काम में वो वही टेंडर होना, रीटेंडरिंग होना, करना, वो काम उसी में उलझे हुए। बिल्कुल बिल्कुल प्लानिंग नहीं है, प्लानिंग बिल्कुल प्लानिंग के तहत काम नहीं किया गया। लेकिन अक्षय जी, सवाल ये उठते हैं, जनता आरोप लगा रही है कि हर बार बजट पास किया जाता है, बजट आता है, बजट दिखाया भी जाता है, लेकिन वो बजट से काम नहीं होता, तो ये बजट जाता कहाँ है? लगातार सवाल उठ रहे हैं और जवाब कोई नहीं दे रहा। देखो, एक तकनीकी सिस्टम है, इंजीनियरिंग सिस्टम है, जो भी टेंडर होता है उसमें टेंडर ठेकेदार काम करे नहीं करे उनके ऊपर पेनाल्टी लगती है, उसके बाद में नहीं करेंगे तो अफसर लोग फॉलो अप करेंगे, रीटेंडर करेंगे, उसमें एक साल दूर हो जाते हैं जी। तो इस तरह से क्या है कि यहाँ पर जो एक सिस्टम है वो नगर विकास न्यास और यूआईटी के अंदर काम तो लोग करना चाहते हैं, पर एक ऐसा ढर्रा बन गया है कि उसमें खाली टाइम पासिंग हो रहा है, उससे जनता पिस रही है। बिल्कुल जनता पिस रही है, ये बिल्कुल कह सकते हैं। आप विपक्ष में हैं। प्लानिंग बिल्कुल नहीं है। प्लानिंग अगर होती है जी, तो ये प्लानिंग क्या है कि पहले करनी पड़ती, बरसात के 4-5 महीने पहले करनी पड़ती है। फिर उसके बाद में एक खामियाजा ये भी है कि जब रोड बनती है तो टेलीफोन डिपार्टमेंट वाले खोद देते हैं, सीवरेज वाले खोद देते हैं, और ये गैस पाइपलाइन वाले खोल देते हैं जी। तो इस तरह से क्या है कि इनका कॉम्बिनेशन नहीं है, इनका आपस में तालमेल नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, ये कहना आपका सही है। अगर अच्छी रोड बनती है, नगर विकास न्यास और नगर परिषद अच्छी रोड बनाती है तो 1 महीने बाद में ये अपने गैस कनेक्शन वाले खोद देते हैं, सीवरेज वाले खोद देते हैं, और पाइपलाइन वाले खोल देते हैं, पीएचडी वाले खोद देते हैं। तो इससे क्या होता है, जनता तो सोचती है हमारे तो कुछ मिल ही नहीं रहा है। बिल्कुल, देखिए बिल्कुल जनता परेशान होती हुई नजर आ रही, लेकिन अधिकारी क्या, ये तो अधिकारी सिर्फ सुन लेते हैं, सुनवाई कर लेते हैं। हालांकि थोड़े समय पहले जानकारी भी आई थी कि जो जनप्रतिनिधि सड़कों पर उतरे थे और साफ सफाई के निर्देश दिए थे, लेकिन आज भी तस्वीर वहां से जब सामने आई है वही तस्वीर है कि कोई साफ सफाई नहीं हुई। तो ये भी कह सकते हैं कि जो जनता है परेशान तो है, लेकिन यहाँ पर जनप्रतिनिधियों ने निर्देश दिए तो उसके बाद उसकी धज्जियां उड़ाई गई हैं, कोई काम नहीं किया गया है वहां पर। तो सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की है ना, तो अधिकारी लोगों पे कोई अंकुश नहीं है। अधिकारी लोग कोई काम करने के लिए तैयार नहीं है। सरकार को दोष किसको देंगे? इनके बोर्ड भी इनकी सरकार का है जी। यहाँ पर राजस्थान में सरकार इनकी है, केंद्र में सरकार इनकी है। इनके जैसे भी जो अधिकारी इनकी इच्छा हो तो जो अकर्मण्य अधिकारी उनको हटा के अच्छे अधिकारी लावे। लेकिन सर सवाल ये उठते हैं अक्षय जी, आप भी तो विपक्ष में हैं, क्या आपकी तरफ से कभी कोई प्रयास किए गए? जब आप विपक्ष में हैं, सारी जानकारी है, सवाल उठाए आपने? समय समय पे हमने जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया है, समय समय पे हर चीज सीवरेज के लिए दिया है, नाली सफाई व्यवस्था के लिए दिया है। बरसात के पहले हमने ज्ञापन दिया, पर ज्ञापन ले लेते हैं, आगे कोई कार्रवाई नहीं होती, सीरियस ही नहीं है कोई। अच्छा, ज्ञापन ले लेते हैं लेकिन सिर्फ आश्वासन देके छोड़ देते हैं, कार्रवाई नहीं की जाती। आज जिला कलेक्ट्री की हालत है, जिला कलेक्ट्री के अंदर एंट्रेंस जो गेट है जी, आप अपने प्रतिनिधि पवन को भेज दीजिए, बरसात के अंदर उसमें अंदर पैदल आदमी नहीं पहुंच सकता, पानी भर जाता है। बिल्कुल, जब जिला कलेक्ट्री का ये हाल है कि अंदर पैदल आदमी जाने वाला जो है वो पैदल नहीं जा सकता जब तक वो पानी आधा फीट पानी सूख नहीं जाए, पानी जा सकता है। फिर भी उसको अगर ठीक कराते हैं तो ये तो लापरवाही है सरकार की। बिल्कुल लापरवाही जरूर यहाँ पर नजर आ रही है अक्षय जी, साफ तौर पर कह सकते हैं लापरवाही नजर आ रही है। और इससे संबंधित समस्या के समाधान के लिए, सवाल करने के लिए हमारी टीम लगातार यहाँ पर जनप्रतिनिधि हैं, जो अधिकारी बैठे, संपर्क करने की कोशिश कर रही है। जनता को भी ये बताना चाहेंगे, लेकिन कोई भी इस पर जवाब नहीं दे रहा, जवाब देने से बचते नजर आ रहे। अक्षय जी सवाल तो खड़े होंगे, जवाब आगे आके देना चाहिए, लेकिन जवाब नहीं दे रहे हैं, बचते हुए नजर आ रहे। जवाबदेही तो होनी चाहिए, काम नहीं हो रहा है उसका आश्वासन देना चाहिए, क्योंकि जनता पिस रही है चारों तरफ। भीलवाड़ा एक तरह से हिंदुस्तान के अंदर औद्योगिक दृष्टि से बहुत बड़ा एक मैनचेस्टर है टेक्सटाइल का, और अगर यहाँ पर सुविधाएं नहीं होगी, आदमी फंसता जाएगा तो आदमी परेशान होगा। और जबकि हर चीज का बजट होता है, हर चीज, यहाँ पांडुका नाले की है, सफाई की व्यवस्था है, नेहरू रोड की व्यवस्था है, यहाँ सब चीज की व्यवस्था। दूसरा क्या है कि कुछ नालों के ऊपर अतिक्रमण हुआ है जी, जो पानी के जो सीवरेज है, जहाँ से पानी का बहाव है जी, वहाँ पर भी लोगों ने अतिक्रमण कर लिया, तो उसका भी खामियाजा शहर की जनता को भुगतना पड़ता है। बिल्कुल, तो ये सब प्लानिंग नहीं।
बिल्कुल बिल्कुल, अब सवाल बहुत सारे हैं लेकिन जवाब बचते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, हम आपसे यही कहेंगे। तो बहुत है सवाल हम तो ये चाहते हैं जी कि देखो सरकार कोई भी हो, जनप्रतिनिधि कोई भी हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे बीजेपी का हो, चाहे निर्दलीय हो, पर जनता की मूलभूत सुविधाओं के ओर तो वो सीरियस होना चाहिए। बिल्कुल, कह सकते हैं कि जनता की मूलभूत सुविधाओं को ध्यान में रखना चाहिए, सरकार किसी की भी हो, लेकिन जनता जब यहाँ पर परेशान और त्रस्त नजर आ रही है तो सवाल तो खड़े करेगी। फिलहाल आपने हमसे बातचीत की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पवन बावरी हमारे साथ जुड़े संवाददाता हैं। पवन, यहाँ पर अक्षय त्रिपाठी जुड़े थे, कांग्रेस से हैं, विपक्ष में बैठे, सवाल वो भी खड़े कर रहे हैं, सवाल जनता भी खड़े कर रही है, लेकिन सवालों का जवाब नहीं दे रहे। जानकारी ये भी सामने आई है कि लगातार इनकी तरफ से भी कार्रवाई करवाने की आश्वासन दिया, मतलब पहल की गई थी, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। उसके बाद ज्ञापन लेने के बाद सिर्फ आश्वासन दिया गया इनको भी। बिल्कुल, जो विपक्ष है, विपक्ष हमेशा लगातार प्रयास करता आया है और नगर निगम के बाहर भी जो मनोज पालीवाल है कांग्रेस के, और वही जो नेता प्रतिपक्ष है धर्मेंद्र पारिक, वो लगातार नगर निगम के बाहर प्रदर्शन करते आए हैं, मगर उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी तक। और वहीं जो निगम के अधिकारियों के जो हेमाराम चौधरी, वहाँ के जो कुर्सी पर भी कई पर्चे चस्पा किए गए, उनको अवगत करा गया, ज्ञापन दिया गया, प्रदर्शन किया गया जी, मगर आज तक कोई ऐसी कार्रवाई नहीं हुई जो होनी चाहिए थी। बिल्कुल, कार्रवाई नहीं हुई है, जो कार्रवाई होनी चाहिए थी वो नहीं हुई है। आपने यहाँ की जनता से बातचीत करी, जनता का क्या कहना है, क्योंकि हर साल उनको यही हालातों का सामना करना पड़ता है। अब यहाँ की जनता का क्या कहना है इस पूरे मामले को लेकर? कई बार ज्ञापन सौंप चुके लेकिन सुनवाई नहीं हुई है। जनता परेशान है और जनता बस यही कह रही है कि हमारे जो वार्ड का परेशानी है वो निदान, वार्डों के जो जितनी समस्या आ रही है उसका निदान किया जाए और जितनी सड़कें उनका निदान किया जाए। और वही जो नाले हैं वो नालों के समय पर सफाइयाँ हो, हमारे जो नालियाँ लगी हुई उनकी सफाइयाँ हो, नगर निगम के अधिकारी करने के बाद वो कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक समस्या है यहाँ तक, और उसको लेकर कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधि है या प्रशासनिक अधिकारी उनको विचार करना चाहिए। बिल्कुल, लेकिन पवन, ये एक छोटी सी जानकारी हम आपसे चाहेंगे। जब यहाँ पर सड़कों पर विधायक उतरे थे, महापौर उतरे थे, इन्होंने लोगों से आश्वासन भी दिया था लोगों को और साथ ही यहाँ पर कार्रवाई के निर्देश दिए थे, क्या उनसे आपकी बातचीत हुई? आपने उनको अवगत कराया कि आपने तो कार्रवाई के निर्देश दिए थे, लेकिन वो कार्रवाई यहाँ पर होती हुई नहीं दिखी? बिल्कुल, हमने जब राकेश पाठक जो महापौर नगर निगम के उनसे बातचीत की, वही तो विधायक उनसे बातचीत की, उन्होंने यहाँ पे इनके समय पे निदान होगा और वहीं जितने भी समस्या आई है इसके निरीक्षण के लिए आए हैं और जितने नाले बने हुए उन नालों की सफाई बहुत जल्दी हो जाएगी। आने वाले समय में जनता को कोई समस्या नहीं आएगी। वही जो स्थानीय पार्षद है उन्होंने हर समस्याओं से अवगत करवाया। उन्होंने कहा कि निगम में हमने कई बार हमारे वार्ड की परेशानी को लेकर कोई नहीं सुना, तो वह उनको जनता का आक्रोश भी देखा गया और गुस्सा भी देखा गया। अब आने वाले समय में उन्होंने आश्वासन दिया जनता को कि आने वाले समय में आपकी जो भी जन समस्या है उनको निदान किया जाएगा। बिल्कुल, लेकिन कोई आश्वासन ये साबित होंगे क्योंकि जनता परेशान है, बताना चाहेंगे, यहाँ के दर्शकों को भी बताना चाहेंगे, साथ ही आपको भी अवगत कराना चाहेंगे। यहाँ पे टीम के द्वारा जितने भी लोगों को फोन लगाया गया, चाहे वो महापौर हो, बीजेपी से कोई भी जुड़ा हुआ हो या फिर नेता प्रतिपक्ष हो, सभी ने सवाल जरूर सुना लेकिन जवाब नहीं दिया। सवाल सुन के अनसुना कर दिया और फोन कट कर दिया। तो क्या कहेंगे कि जवाब नहीं है इनके पास, जवाब नहीं देना चाहते, फोन कट करके चले गए। तो इनको ये जानकारी तो होनी चाहिए कि फोन कट करने से क्या सवाल खत्म हो जाएंगे इनके? बिल्कुल, सभी जो नगर निगम के महापौर राकेश पाठक है या जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उनको कहा है कि आपके पास हमारे जनता से जीत आएगी तो आपको सुनना होता है। तो उन्होंने आश्वासन किया हम जरूर बात करेंगे और आम जनता से भी हमने जुड़ाव करने की कोशिश की है। कोई भी संतोषपूर्ण जवाब देने को तैयार नहीं है। जो अधिकारी वो केवल मीटिंग का बहाना बनाते हैं कि हम मीटिंग में हैं और वो मीडिया के सामने आना नहीं चाहते। हर बार उनसे बातचीत होती थी, केवल मीटिंग का बहाना बनाते हैं। तो कहीं ना कहीं जो सुध बैठे हुए हैं जनप्रतिनिधि बेसुध बैठे हैं। बिल्कुल, कह सकते हैं कि जनप्रतिनिधि यहाँ पर बेसुध बैठे हुए हैं और जनता जरूर परेशान नजर आई। लेकिन पवन, यही कहेंगे कि जितने भी लोगों से संपर्क करने की कोशिश की, सवाल सबने सुना लेकिन जवाब नहीं दिया, बचते हुए नजर आए, फोन कट कर दिया। तो ये जवाब नहीं है इनके पास और जनता यूं ही परेशान नजर आ रही है। लेकिन हम यही कहेंगे पवन, इस पूरे मामले पर अपनी नजर बनाए रखिएगा और क्या कुछ अपडेट होती है, साफ सफाई होती है या फिर महापौर के निर्देशों का यहाँ पर पालन होता है, जरूर हमसे साझा कीजिएगा। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए पवन। तो बता दें, भीलवाड़ा का ये पूरा मामला बताया जा रहा है जहां पर गंदगी का अंबार साफ तौर पर आप टीवी पर देख सकते हैं।
स्क्रीन आपको दिखा रहा है, लगातार ऐसी खबरें सामने आती है। भीलवाड़ा ही नहीं, कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर यह समस्या जस की तस बनी है, लेकिन इस पर सुनवाई नहीं हुई, कोई भी विकास कार्य नहीं किए गए। सवाल खड़े हो रहे हैं। नेता सड़कों पर उतरे, लोगों की समस्याओं को सुना, साथ ही आश्वासन भी दिया, लेकिन उसके बाद वो भूल गए कि यहाँ पर जाकर देखना है काम हुआ कि नहीं हुआ। सीधे सीधे ये कह सकते हैं कि यहाँ के जो अधिकारी हैं वो माखौल उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं, खुद ही अपने जनप्रतिनिधियों का। अब देखना है कि गंदगी के अंबार, जो हमने आज आपको खबर दिखाई, इससे पहले भी ये खबर चलाई थी, और उसके बाद अब इस पर संज्ञान लिया जाता है कि नहीं लिया जाता, क्योंकि जो अधिकारी यहाँ पर बैठे हैं जिनको ये सुनवाई करनी चाहिए वो तो इससे साफ बचते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखना है इस समस्या का समाधान होता है या नहीं होता, और ये परेशानी यूं ही बनी रहती है। हमारे आज के खास कार्यक्रम जनता की आवाज में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।